तक कि इनमें से किसी का मौत का वक्त आ जाता है, उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सज़ा है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ये भी हलाल नहीं है कि उन्हें तंग करके महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो। अपनी बीवियों के साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी है। अपनी बीवियों को जो भी माल दिया हो इसमें से कुछ भी वापस न लेना। वो औरतें जिनसे निकाह हराम है, तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएँ, तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ, तुम्हारे बेटों की बीवियाँ। और ये भी हराम है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो। वो औरतें भी हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि उन्हें हिसारे निकाह में महफूज करो, ना कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। अपनी बीवियों का महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। अल्लाह तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है और तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अहले ईमान, तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से। जो शख्स जुल्म व ज़्यादती करेगा इसको हम ज़रूर आग में झोंकेंगे। अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज़ करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साबित कर देंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो। मर्द औरतों पर ख़वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, पहले उन्हें समझाओ, फिर ख्वाब गाहों में उनसे अलग रहो, फिर हल्के से मारो। फिर अगर वो तुम्हारे मुती हो जाएं तो खामखा दस्तदराजी के लिए बहाने तलाश न करो। अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक हकम मर्द की तरफ से और एक हकम औरत की तरफ से मुकर्रर करो। ये दोनों इस्लाह की नीयत से मामला सुलझाएं तो अल्लाह मुआफ़क़त की कोई सूरत निकाल देगा। वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, पड़ोसी रिश्तेदार, अजनबी हमसाया, पहलू के साथी, मुसाफिर और तुम्हारे तही दस से एहसान का मामला रखो। अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो अपने पिंदार में मगरूर हो और अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करे। ऐसा शख्स कंजूस भी होता है और अगर खर्च करता है तो सिर्फ दिखावे की खातिर।